सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते ही हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं ये काम लोग ही जानते हैं कि कई लोग को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल देने की सही समय, मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे रहे हों या उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसलिए जब भी सूर्योदय का समय हो रहा होता है उस समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। दूसरा नियम है सूर्यदेव को जल देने की दिशा सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्योदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य न दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना चाहिए। तीसरा नंबर है सूर्य के जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अंततः आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको नहाकर शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। चौथा है सूर्यदेव को जल किसी लोटा में चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार सही नहीं होता। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिलता है। बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना और सुबह उस लोटे को शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना। नंबर 5 अगला नेक्स्ट नंबर है सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालें जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने में कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। अगर आप ये जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे, आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नेक्स्ट नंबर है आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलते वाली जल धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। नेक्स्ट नंबर 7वां सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। ओम सूर्य नमः,
ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम मर्चाय नमः, आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्यकाय नमः, हड़क बर्वा नमः। इन सभी नाम का एक बार जाप करना। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है। आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम के विधि पूर्वक जाप करें, उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट नंबर है, सूर्य का जल पैरों पर न गिरे। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन ये कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इसके लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़ा होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे पर, आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। हमारी जानकारी आपको सही लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान।